परमात्मा का दिया हुआ मंदिर है, उसने इतने अच्छा जीवन दिया और इसके अंदर खुद बैठ गया, इसके अंदर खुद वास करता है, और फिर हम उसको शराब से, कबाब से, मांस से, मिट्टी से, निंदा से, बुराइयों से भरते हैं। किस मंदिर में बुराई करने की इजाज़त देते हैं? हमारा समाज भी नहीं देता। किसी मंदिर में करके देखो, मस्जिद में करके देखो, गुरुद्वारे में करके देखो, ये जिंदा मूर्तियों को कत्ल कर दोगे उन बनावटी ईंट और पत्थरों के मंदिर मस्जिदों के कारण से। लेकिन ये जो वास्तविक मंदिर है इंसान रूपी, इस मंदिर की कोई चिंता भी नहीं करता कि इस मंदिर का क्या हो रहा है क्या नहीं। इसको हम खुद बिगाड़ते हैं। कितना हमारा समाज बर्बाद होता जा रहा है। नवी पीढ़ी है, शराब कबाब कितने बड़े, और उसको बड़े अच्छे मानते हैं, जिसके सेवन से इंसान की उम्र चली जाती है, कम हो जाती है, उम्र मरने से पहले ही मर जाते हैं वो लोग, घर बर्बाद हो जाते हैं, सेहत बर्बाद हो जाती है, रोग ले लेते हैं, कोई इंसान कदर नहीं करता, निंदा उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ती है, घर बर्बाद, शरीर बर्बाद, ताकत बर्बाद, पैसा बर्बाद, झूठा बन जाता है, कपटी बन जाता है, बेईमान बन जाता है। जितने अपराध होते हैं वो सभी अपराध इसके कारण होते। एक बुराई के लगाने से, एक बुराई को त्यागने से इंसान कितना अच्छा बन जाता है, और जो इंसान अच्छा बन जाता है वही प्रभु की भक्ति की ओर चलता है, उसी के दिल में भक्ति और प्रेम पैदा होता है। तो बादशाह कहने लगा वजीर से, कहने लगा वजीर ये बताओ कि परमात्मा कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। अब ये सोच हमारी बड़ी दूसरी किस्म की है। हम परमात्मा शायद किस रूप में, हम किस रूप में परमात्मा को जानते हैं। हम परमात्मा को वो सोचते हैं वो किसी देह रूप में होंगे, कभी हम कहते हैं कि वो ऊपर रहता है, कभी उसकी तलाश करते हैं, कहने को कह देते हैं कि वो हर जगह मौजूद है, वो कण कण में है, वो हर एक के हृदय में रहता है। लेकिन जब रहता है, जानते हो कि हर जगह है, तो पाप कैसे करते हो? तुम्हारे हृदय में रहता है तो बुरे विचार कैसे रखते हो? तुम उसको सर्वशक्तिमान मानते हो तो अपनी ताकत कहाँ दिखाते हो? किससे जो हम इसका मतलब बातें मिथ्या करते हो, मानते कुछ भी नहीं हो। अगर मान लोगे तो वो बातें आप करने से रह जाओगे, फिर तो उसकी तलाश करोगे। सोचने पे मजबूर होता है हर इंसान। आदमी कई बार क्या होता है कि जिन चीज़ों की संसारी पदार्थों की जरूरत होती है भागता है उनके लिए, और भाग दौड़ करते करते सारी चीज़ें मिल जाती हैं उसको। सब चीज़ों से भी एक समय आता है कि वो उसका दिल भर जाता है। कभी तो उसके दिल में ये आता है, वो सोचता है कि आखिर कहाँ और जीवन का क्या होगा। अंत नहीं सोचता। अंत के बारे में अगर इंसान सोच लेता तो ये उसका कुछ ना कुछ करता, कुछ ना कुछ विचार करता कि उसके अंत आने से पहले मैं कुछ ना कुछ सोच लूँ। और जो इंसान उसके अंत आने से पहले सोच लेता है तो वो कभी भी बुराई के रास्ते पे नहीं जाएगा, वो खोज करेगा मालिक की। और खोज करने से कहाँ मिलेगा? अपने हृदय में ही मिलेगा, उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हर जीव के अंदर बसता है। लेकिन तलाशने वाली आंख नहीं है। हम बाहर की आंखों से खोजना चाहते हैं, उसको खोजने के लिए तो अंतर की आंख खोलनी पड़ेगी। अंतर की खोलनी पड़ेगी तो मुड़ना पड़ेगा। मुड़ने का मतलब है संसार के पदार्थों में जो वृत्तियां लगा रखी हमने, उनको अंदर में ले जाओगे तो अंदर में जब जाएगी तो उसमें त्याग, तप और साधना, तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इन चीज़ों पर जब चल पड़ोगे तो निश्चित रूप से उनको पा लोगे। पाने का मतलब क्या है कि उन गुणों में उतरते चले जाओगे। जो मालिक के गुण हैं वो आप में आते चले जाएंगे। उन गुणों का ही एक समूह है, अच्छे गुणों का समूह है। ना वो किसी को दुख देता है, ना वो किसी को सुख देता है, ना किसी के कार्य में बाधा डालता है, ना किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। इंसान अपने विचार से, अपने ख्यालात से और अपने कर्म से फिर भाग्य को दोष देता है, कर्म को दोष देता है, बहाने बनाता है। क्यों बनाता है? कर्म किसने किया? पाप किसने किया? भला किसने किया? मेहनत किसने की? जिसने जैसा कर लिया वैसा उसको मिल गया, और नाम देता है परमात्मा का। अगर तुम्हें सब चीज़ें प्राप्त होती है कहते प्रभु की दया है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो कहते हो कि मेरा कर्म खोटा था। हाँ, कर्म खोटा था, कर्म किया होगा, लेकिन वो कर्म खोटा किया था उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसको कुछ और समझते हो, भाग्य को कुछ और समझते हो।
उन भाग्य के लेख और कुछ मानते हो? जीव का कर्म का लेख हर जन्म में साथ जाएगा, कभी नहीं छूटता। राजा कहने लगा, वजीर परमात्मा कैसे मिल सकता? वजीर बड़ा विवेकशील था, कहने लगा, बादशाह सलामत, परमात्मा तो अपने प्रेमियों को वो उनके गुरु के रूप में आके स्वयं संभालता है। राजा कहने लगा, उसके पास जो इतने फरिश्ते हैं फिर वो खुद क्यों आता है? बोला, इसका जवाब मैं कुछ दिन के बाद में दूंगा। ये कहने के बाद कुछ दिन का टाइम बीता, उतने में उसने एक कारीगर से कह के एक रबड़ का उसके राजा के राजकुमार जैसा उसने उसका नमूना तैयार करवाया और उसको तैयार करवा के राजा के देखते देखते एक पानी का तालाब था, उसमें धक्का दे दिया। जब उसमें धक्का दे दिया तो राजा ने सोचा कि उसका लड़का उसमें पानी में डूब गया। तो राजा ने ना कपड़े देखे ना कुछ देखा और भाग के उस तालाब में राजा स्वयं कूद के चला गया और उसको बाहर निकाल के लेके आया। वजीर बाहर खड़ा था, देखते ही कहने लगे, ये क्या किया? बोला कि मैं समझा मेरा लड़का है। बोला, बादशाह सलामत, आपने गलती की, आपका लड़का था, हम थे और दूसरे नौकर चाकर थे, अंगरक्षक थे, आपको पानी में बढ़ने की क्या जरूरत थी? हम ले आते, आपके कपड़े गंदे हो गए। बोले, अरे मेरा बेटा था, उसके प्यार में, उस अपनापन में मुझे ये ख्याल ही नहीं रहा, मैं कैसे देख सकता हूँ अपने बेटे को डूबते हुए? बोला, तो परमात्मा अपने प्यारों को कैसे देख सकता है कि उनको इस काल और माया के देश में दुखी होते हुए? जो उसको याद ही नहीं करता तो परमात्मा भी उसको याद नहीं करता। जो उसको याद करता है उनके अंग संग रहता है। आजमा के देखो, आजमा के देखो, तुम अपने हताश निराश ना हुआ करो कभी भी, उसको महसूस करोगे आपके अंतर में है। सतगुरु हमेशा अंग संग रहता है, लेकिन कब? जब सत्य के रास्ते पे चलोगे तब। पाप कर्म के वो साथी नहीं है। पाप कर्म के साथी क्यों नहीं है? कि वो उन कामों के लिए ना तो किसी को इजाजत देते हैं और ना ही उनका ये गुण है। वो अपने प्यारों को अपना ही गुण देते हैं, तो उन गुणों को अपना ले तो वो इंसान का अपने आप ही इस संसार से पार उतारा हो जाता है। नहीं तो क्या है, मिट्टी का पुतला है। फरीद साहब कहते हैं, देख फरीदा मिट्टी खुली। मिट्टी खुली मतलब मिट्टी कब्र खोदी गई तो उसको देख के कहता है, देखता है एक मुर्दे को दबाने के लिए, कहते देख फरीदा मिट्टी खुली। और उसको जब दबा दिया, बोला मिट्टी होते मिट्टी डुली। बोला मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरा मेरी, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरी, तुझे 3.5 हाथ जमीन बतेरी। जात पात का बात ना कर, जात नहीं जगदीश कर संतों के बिना। जो जात में फंसा उस 84 में जाति नहीं है। वहाँ अमला उठते हुए हो नमेड़े, जो अमल करते हैं उनके नमेड़े होते हैं, उनके कार्य पूरे होते हैं। ये मिट्टी का बना हुआ है, 5 तत्व का पुतला है। कोई नहीं पूछता इसमें चेतन की धार है, निकल जाती है, कुछ नहीं रहता बाकी। लेकिन ये जब तक उसमें विद्यमान है रहता है तब तक अपना कार्य कर लेना चाहिए। हमें अपने कार्य संभालने चाहिए। कार्य किसी से समझेंगे संवरेंगे? प्रभु की भक्ति से। लेकिन हम सोचते क्या है कि हमारी बुद्धि, हमारा संग दूसरे लोगों को देखने से हम विचलित हो जाते हैं। हम दूसरों को देखते हैं कि अगर उसने बुरा कर दिया तो मेरा क्या होगा, मैं भी कर देता हूँ। उसके पास कोठी बंगले कार गाड़ियाँ हैं तो मेरे पास भी होनी चाहिए। ये तो व्याधियाँ हैं। जिसके पास जितनी है उतना दुखी है, उनको तो चैन नहीं है कुछ भी। कोठी बंगले महल मकान वालों से जाके पूछ के देख लो, कोर्ट कचहरियों में उनके मुकदमे चलते हैं। सोचते रहते हैं कि ये मुकदमा कैसे जीतूं, किस वकील को करूं, किस जज से बात करूं, ये मेरा काम कैसे हो कैसे नहीं हो। अरे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत करके हक हलाल की कमाई करके शुद्ध भोजन खाओगे, संग तुम्हारा अच्छा होगा, विचार तुम्हारे पवित्र रहेंगे, जीवन तुम्हारा सादा रहेगा, तो इन संग्रह करने वाली चीज सब के सब छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए वो मिट्टी है। मिट्टी को मिट्टी में दबाते हो, मिट्टी से मिट्टी को मिलाते, ये मिट्टी हंसने वाली, मिट्टी रोने वाली है। ना हमारा है कुछ भी, ना हम किसी के हैं, सब जाने आ रहे हैं यहाँ से।
इसलिए जो चीज जाने वाली नहीं है, जो शिथिर है,